गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संस्कृत सब्जेक्ट टीचर संजू सैनी आपकी 8th क्लास संस्कृत क्लास में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सप्तभगिनी चैप्टर के प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो देखो सप्तभगिनी हमने पढ़ लिया था। ये 7 बहनों का अर्थात 7 केंद्र शासित प्रदेशों का एक क्या है, समूह है। तो देखो स्टूडेंट्स, पहला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन लिखत, यानी प्रश्नों के उत्तर है वो किसमें लिखने हैं, एक पद में देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। इसका अर्थ क्या होगा, अस्माकं यानी हमारे, देशस्य यानी देश में, कति यानी कितने, राज्यानि सन्ति यानी राज्य हैं, हमारे देश में कितने राज्य हैं। तो स्टूडेंट्स, कति के नीचे अंडरलाइन करो, कति के नीचे अंडरलाइन करो और उसकी जगह क्या आ जाएगा, अष्टाविंशति। अष्टाविंशति, अष्टाविंशति का मतलब कितने होते हैं, 28। तो आपको उत्तर कैसे लिखना है, जैसे अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, ये एक पद में उत्तर देना है ना, तो आपको उत्तर लगाकर अष्टाविंशति ही लिखना है। ओके, अगर आपको ये आ जाए कि पूर्ण वाक्यम उत्तरं दत्त, पूरे वाक्य में उत्तर देना है, तो पूरे वाक्य में उत्तर देने का मतलब क्या होगा कि पूरे वाक्य में कति की जगह जो अष्टाविंशति आया है उसको पूरे वाक्य में कैसे लिखोगे, अस्माकं देशे अष्टाविंशति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में 28 राज्य हैं। अगला है, लिख लिया। अगला है प्राचीन इतिहास का स्वाधीना आसन, यानी प्राचीना यानी प्राचीन, इतिहास यानी इतिहास में, का यानी कौन, स्वाधीना यानी स्वाधीन यानी स्वतंत्र, आसन यानी थे, कि हमारे देश में कौन स्वतंत्र थे, यानी प्राचीन इतिहास में कौन स्वतंत्र स्वाधीन थी। तो का के नीचे अंडरलाइन करो और कहा की जगह क्या आ जाएगा, कौन स्वाधीन थी, सप्तभगिनी, सप्तभगिनी है, यानी प्राचीन इतिहास में सप्तभगिनी यानी जो 7 राज्य हैं ये कैसे थे, स्वाधीन थे। अगला है केशाम समवाये सप्तभगिनी इति कथ्यते, केशाम यानी ये किनका, समवाय यानी क्या होता है, समवाय मैंने आपको बताया था ना, समवाय यानी होता है समूह है, यानी किसका समूह है, सप्तभगिनी यानी सप्तभगिनी, इति यानी ऐसा, कथ्यन्ते यानी कहा जाता है, यानी 7 बहनें किसका समूह है कहलाता है, बताओ किसका समूह कहलाता है। तो देखो सप्त राज्य का, केशाम के नीचे अंडरलाइन करो, केशाम, केशाम का मतलब होता है, क्या होता है, किनका, केशाम यानी किनका, समवाय यानी समूह, यानी 7 बहनें किनका समूह है कहलाता है। तो किनका समूह कहलाता है, सप्त राज्य। तो देखो इसमें लिखना है केंद्र शासित, सप्त राज्य वो कैसे थे, केंद्र शासित थे, तो केंद्र शासित सप्त राज्य नाम। ठीक है, तो तीसरे में आएगा केंद्र शासित सप्त राज्य नाम, और उससे आगे लिखा हुआ ना समवाय है ना, केंद्र शासित सप्त राज्य नाम समवाय, सप्तभगिनी सप्तभगिनी इति कथ्यन्ते, 7 बहनें 7 बहनें ऐसा कहा जाता है, यानी जो केंद्र शासित जो प्रदेश है, कितने केंद्र शासित जो 7 राज्य है वो सप्तभगिनी कहलाता है। लिख लिया क्या, अब इससे आगे यस है मैम। अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशा सन्ति, अस्माकं यानी हमारे, देशे यानी देश में, कति यानी कितने, केंद्र शासित प्रदेशा सन्ति केंद्र शासित प्रदेश है, यानी केंद्र शासित
राज्य हमारे देश में कितने हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश हमारे देश में कितने हैं। तो कति के सप्त नीचे अंडरलाइन करो। तो कितने हैं हमारे देश में केंद्र शासित राज्य? सप्त सप्त, वेरी गुड। तो आपको लिखना है अस्माकं देशे सप्त केंद्र शासित प्रदेश अस्ति। तो कति की जगह क्या आ जाएगा? सप्त, यानी 7। हमारे देश में 7 केंद्र शासित है। सप्त भगिनी प्रदेश है क उद्योग है सर्वमुख है, यानी सप्त भगिनी यानी 7 सप्त भगिनी प्रदेश यानी प्रदेश में कह यानी कौन सा, उद्योग है यानी उद्योग, सर्वमुख है यानी सबसे प्रमुख, सर्व यानी सबसे, मुख यानी प्रमुख, यानी हमारे देश में कौन सा उद्योग सबसे प्रमुख है। कौन सा उद्योग सबसे प्रमुख है? अरे बांस का उद्योग नहीं था क्या? बांस के वृक्ष थे, बताया था ना कि बांस के वृक्ष यस हैं मैम। वो अपने जो मकानों की सुसज्जा से लेकर, है ना, मकानों से लेकर मतलब उसका जो हस्तकलाएं हैं उनमें भी वो क्या है? प्रसिद्ध है, प्रमुख है। तो इसमें आएगा सप्तभगिनी प्रदेश। तो कह के नीचे स्टूडेंट अंडरलाइन करो, कह के नीचे। ठीक है, कर लिया क्या? गणित कर लिया क्या बेटा? यस मैम। तो कह के नीचे अंडरलाइन करो, तो उसकी जगह आ जाएगा, क्या आ जाएगा? वंशोद्योगे, यानी बांस, वंशो यानी बांस का, उद्योगे यानी उद्योग, वंशो उद्योगे यानी बांस का उद्योग है, क्या है ना, उद्योग है। तो इसका पूरा उत्तर हो जाएगा सप्तभगिनी प्रदेशे वंशोद्योग है सर्व प्रमुख है, यानी सप्तभगिनी प्रदेश बांस के उद्योग के लिए सबसे प्रमुख है। अब इससे आगे वाला है पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत, पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। ठीक है, तो भगिनी सप्त के कानि राज्यानि संति। तो स्टूडेंट्स देखो ये पूरे वाक्य में उत्तर लिखने हैं, ये मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी, उसके अंदर आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, इससे यस आगे वाला मैम। क्वेश्चन, ठीक है, इससे आगे वाला है रेखांकित पद आधारित प्रश्न निर्माण करो। तो नीचे लिखे हुए जो पद जैसे अंडरलाइन कर रखा है ना, उस अंडरलाइन की जगह हमें प्रश्न निर्माण करने हैं। जब हम प्रश्नों का निर्माण करेंगे, जैसे पहला प्रश्न, पहला वाक्य है वयम स्वदेशस्य राज्यानां विषय ज्ञातुम इच्छामि। हम सब अपने देश के राज्य के विषय में जानना चाहते हैं, ये है ना उसका उत्तर। तो अंडरलाइन दे रखा स्वदेश से, स्वदेश से दे रखा है ना। तो देखो जिस विभक्ति में हमें वो पद मिल रहा है स्वदेश से, है ना, तो उसी तरह एक कह अपना एक शब्द है, तो उससे कह का उसी तरह रूप चलाएंगे। जैसे इसमें आए वंश, क्या है इसमें स्वदेश से, तो स्वदेश से की जगह आ जाएगा कस्य, क्या आ कस्य। जाएगा? कस्य। तो आपको देखो कैसे लिखना है, पहले में आ जाएगा कस्य। तो इसका प्रश्न कैसे बनाना है? वयम कस्य राज्यानाम विषय ज्ञातुम इच्छामि। हम सब किस राज्य के विषय में जानना चाहते हैं, ये लिखकर आगे क्या लिखना है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना नहीं भूलना है। ठीक है, ये आपको पूरे वाक्य में लिखना, प्रश्न बनाना है ना, तो पूरा वाक्य ही तो आएगा। ऐसे कस्य नहीं लिखना है कि ये वाक्य लिख दिया और उत्तर में लिख दिया कस्य, तो ऐसे नहीं, आपको लिखना है वयम कस्य राज्यानाम विषय ज्ञातुम इच्छामि। ठीक है, इसी तरह आगे जो 3 बच्चे हैं वो भी मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगी आपको। ठीक है, इससे आगे देखो आप, पाठात चित्वा तद भव पदानाम प्रीते संस्कृत पदानी लिखित, यानी जो नीचे लिखे हुए पद हैं उनको सुनकर, यानी तद्भव शब्द है ये, ठीक है, तो उसके तत्सम शब्द यानी संस्कृत शब्द बनाने हैं। तो देखो 7 का हमें दे रखा है, 7 तो
सात को क्या कहेंगे? सप्त। देखो यहाँ दे रखा है ना, क्या कहेंगे? सप्त। तो सप्त इसमें भी उदाहरण में दे रखा है। अब अगला है बहिन। बहिन दे रखा है ना, तो बहिन को क्या लिखेंगे? भगिनी। क्या लिखेंगे? ठीक है। अब इससे आगे है संगठन। सो संगठन को क्या अपने इसमें पाठ में क्या है संगठन का? लिखो संग्रंथन। संगठन। ठीक है, संग्रंथनम। संग्रंथनम। ठीक है। अगला है बांस। बांस का क्या होगा? बांस को हम तत्सम शब्द कैसे बनाएंगे? वंशम। वंश उद्योग आया है ना, बांस का उद्योग। ठीक है, वंशम। अगला है आज। तो आज का क्या हो जाएगा? आज का हो जाएगा अद्दे। आज का क्या हो जाएगा? अद्दे। ठीक है। उससे आगे क्या दे रखा है? खेत। तो खेत का क्या हो जाएगा? खेत को क्या कहेंगे? क्षेत्रम। क्षेत्रम। ठीक है। अब आगे है भिन्न प्रकृति कम पदम चिनुत, यानी भिन्न प्रकृति पद है वो चुनने हैं। ठीक है। तो देखो इसमें दे रखा है गच्छति यानी होता है जाना, पठती यानी होता है पढ़ना, धावती यानी दौड़ना, अहसत यानी हंसना, क्रीडती यानी। इसको कैसे छांटना है? देखो इसमें लट लकार दे रखा है ना। तो लट लकार देखो, गच्छती है वो भी लट लकार है, पठती है वो भी लट लकार है, धावती है वो भी लट लकार का है, और क्रीडती है वो भी लट लकार का है। अहसन ये है कौन से लकार का? लंग लकार का है। तो ये अलग हो गया ना, तो इसमें अलग हो जाएगा अहसत। ये कौन से लकार का है? लंग लकार का। और तो सारे लट लकार के हैं, और ये अलग है कौन से लकार का? लंग लकार का। तो ये अलग हो गया। तो इसमें अहसत के ऊपर चिन्ह लगाओ। अब इसी तरह अगला है छात्र है, सेवक है, शिक्षक है, क्रीडक है। तो देखो छात्र ये सब कैसे? पुल्लिंग है ना, पुल्लिंग है ना। अब इसी से अलग है लेखिका। तो ये स्त्रीलिंग हो गया है ना। तो और तो सारे क्या है? पुल्लिंग है, और ये एक अलग हो गया स्त्रीलिंग। तो लेखिका है, उसके ऊपर टिक लगाओ, तो इससे भिन्न शब्द होगा लेखिका। समझ में आ रहा है क्या? गर्वित समझ में आ रहा है क्या बेटा? यस मैम। यस मैम। हार्दिक? यस मैम। आगे है पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रम। आम्र है नक्षत्रम। तो देखो पत्र, मित्र, पुष्प और नक्षत्र, ये तो सारे क्या है? अलग है। और इससे अलग है कौन सा? आम्र है। आम। आम है वो क्या है? एक इनसे भिन्न है, तो आम्र है। इसका हो जाएगा भिन्न पद हो जाएगा आम्र है। अब इसी से अगला है व्याघ्र है, भल्लूक है, गज है, कपोत है, शाखा, वृषभ है, सिंह है। तो ये सब अलग है, क्या है? जानवर है। जानवर है शाखा। ना? मैम शाखा। तो इसमें अलग क्या हो जाएगा? शाखा, यानी एक शाखा। टहनी। ठीक है, तो इसका अलग हो जाएगा शाखा। अब इसी तरह अगला है पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम, वसुधा।
देखो ये जो अपनी जो पृथ्वी है इसके ही पर्याय पद है। ये सब समझ में आ रहा है क्या? पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री और वसुधा, ये सारे क्या हैं? पृथ्वी के पर्याय शब्द हैं। ठीक है, और इसी से अलग है यानम। यानम। इसी से अलग क्या है? यानम। तो इसका क्या हो यानम। जाएगा? यानम। अब ये अपना कंप्लीट हो गया। अब इसी से आगे एक क्वेश्चन और है, विशेष्य विशेषणानाम उचितम मेलनम कुरुत, यानी विशेषण विशेष्य का उचित मतलब उनको क्या करना है? मेल करना है, जोड़ना है। विशेष्य पद अलग दे रखे हैं और विशेषण पद हैं वो क्या दे रखे हैं? अलग दे रखे हैं। तो हमें विशेषण विशेष्य पदों को क्या करना है? मिलाना है। तो देखो पहला है अय्यम। तो अय्यम क्या आ जाएगा? अय्यम के सामने प्रदेश है। क्या आ जाएगा? अय्यम प्रदेश है। पहले के सामने क्या आ जाएगा? प्रदेश है। अब इससे आगे है संस्कृति विशिष्टयाम, यानी संस्कृति की विशेषता। तो संस्कृति की विशेषता कहाँ बताई गई है? भारत भूमौ। ठीक है, तो इसके सामने क्या आ जाएगा? भारत भूमौ। भारत भूमौ। अब इसी से आगे है महत्वाधायिनी। तो महत्वाधायिनी के सामने क्या आ संस्कृत। जाएगा? संस्कृति। संस्कृति ही। वेरी गुड, संस्कृति ही। ठीक है, अब इसी से आगे है प्राचीने। तो हमारा प्राचीन क्या था? इतिहास। इतिहास से। वेरी गुड, प्राचीने के सामने क्या आ जाएगा? इतिहास से। इतिहास से। अब इसी से आगे एक और बच गया, एक है। एक क्या है? समवाय। समवाय। और किसका समवाय है बेटा? सप्तभगिनी, जो अपने केंद्र शासित राज्य हैं उनका एक क्या है? समवाय। समवाय। समूह है, समूह है। तो इसके सामने एक है के सामने आ जाएगा समवाय। ठीक है, तो स्टूडेंट देखो आज हमारे क्वेश्चन आंसर क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। तो आपको फिर नोटबुक के अंदर ये क्वेश्चन आंसर करने हैं। ठीक है, मैम एक बार 4 वाला वापस बताना। कौन सा? 4 का क्वेश्चन, रेखांकित पद वाला। रेखांकित पद वाला बेटा मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगी। प्रश्न निर्माण करने वाले हैं, यही तो पूछ रहे हो ना आप? यस मैम। हाँ, तो ये मैं आपको सेंड कर दूंगी। जिस जिस मतलब विभक्ति में जो वाक्य दे रखे हैं ना, उसी विभक्ति में हमें प्रश्न निर्माण भी करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज हम हमारे जो क्वेश्चन आंसर है वो इसके कंप्लीट हो गए, सबको तो गिनने के, और आपको फिर नोटबुक के अंदर करने हैं। और स्टूडेंट्स आपको साथ साथ में याद भी करने हैं। ठीक है ना? ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।